Hello students, in this video we will continue further with projectile motion. Okay, so this is the part 2 of projectile motion. कल के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा केस देखा था. हम लोगों ने बस ये समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. ओके एंड फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी. प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट रीच निकाली थी. हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया था. हमने ये कहा था कि एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो जैसे ये अलग अलग पॉइंट्स होता है. ओके सो अगर जो ये आपका ऐसा इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो हमने ये भी कहा था कि एट ऑल पॉइंट्स, इफ यू सी एट ऑल पॉइंट्स, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, दैट इज यू कॉस थीटा. जो आपकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यू कॉस थीटा, सारे पॉइंट्स पे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज यू कॉस थीटा. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यू साइन थीटा इनिशियली कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल दिस पॉइंट. यहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड धीरे धीरे जब आप नीचे आते हो तब वापस आपकी वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. So your vertical velocity keeps on changing because you have an acceleration in vertical direction, that is acceleration due to gravity. Now इस पूरे जर्नी के दौरान अगर जो आप देखोगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रह रही है, बस आपकी वर्टिकल स्पीड जो है, वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज चेंजिंग. अब ये वाला जो अगर जो आप आपका पॉइंट देखते हो तो ये वाला वो पॉइंट है ना जहां पे आपकी वर्टिकल स्पीड 0 हो जा रही है. देयर इज नो वर्टिकल स्पीड एज सच. सो एट दिस पॉइंट आई कैन से the object has only one speed. The object has only one speed, and that speed is u cos theta. So at this point velocity vector can be written as u cos theta in I direction plus 0 in j direction. बाकी सारे पॉइंट्स पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ तो होगी, बट ये बस वो पॉइंट है कि जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है. तो आपकी जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, व्हेन आई से स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो ये तो कंपोनेंट 0 है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा बस u cos थीटा. सो दिस इज द मिनिमम स्पीड. ये है, दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल. स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड जो होती है वो मिनिमम स्पीड हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे ये मिनिमम स्पीड कितनी होती है, इट इज यू कॉस थीटा. अब आपकी स्पीड मिनिमम है तो स्पीड के बेसिस पे कौन सी एनर्जी होती है, स्पीड पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है, इट इज काइनेटिक एनर्जी. सो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट दिस पॉइंट. इट इज मिनिमम एट दिस पॉइंट. ओके ठीक है. नाउ इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे. सो इस पॉइंट पे योर पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम. सिंस कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, तो आपकी टोटल एनर्जी जो है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, योर टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. सो एट ऑल पॉइंट्स क्या हो रहा है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जा रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है. ओके एंड फिर आप जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो एट दिस हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू हाफ m स्पीड यहां पे v स्क्वायर. सो आपकी स्पीड वहां पे कितनी है, हमें पता है कि वहां पे जो स्पीड है दैट इज u cos थीटा. सो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके ठीक है. ना ये वीडियो के अंदर ना हम लोग बस कल जो एक बेसिक आइडिया है वो हम लोगों ने देख ली थी, उसके बस छोटे मोटे एस्पेक्ट्स, अलग अलग केसेस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके एंड यहाँ पे योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट. सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, mg इंटू एच मैक्स. और एच मैक्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, राइट. ठीक है. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड. ओके
नाउ ड्यूरिंग दिस मोशन अगर जो किसी भी पॉइंट पे मुझे मान लो वेलोसिटी वेक्टर दिखना हो, इफ आई हैव टू राइट डाउन द वेलोसिटी वेक्टर, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन ही है, बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा वी एक्स एंड दूसरा होगा वी वाई. सो वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज Vx in I direction plus Vy in J direction. करेक्ट. नाउ मुझे ये पता है कि Vx जो है एट ऑल पॉइंट्स योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू u cos थीटा. तो आपकी ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगी दिस विल बी इक्वल टू u cos थीटा इन I डायरेक्शन प्लस Vy इन J डायरेक्शन. Now how are we going to find out Vy? हम लोग Vy कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? Now to find out Vy it is very simple. Okay. हमें y डायरेक्शन में क्या क्या पता है? What all things do we know in y direction? Initial velocity in y direction is u sin theta. Upward direction में your upward direction I am assuming it as positive. Acceleration in y direction is minus g क्योंकि नीचे की तरफ है. Let's say velocity in y direction after some time is vy. Okay. अच्छा, t is the time after which we need to find out the velocity. Now because हमें पता है कि y direction में आपका acceleration constant है, तो उस केस में what we can do is we can find out, we can use the equations of kinematics. Okay. So therefore हम लोग जो equation use कर सकते हैं v is equal to u plus at ना. So Vy is equal to Uy plus Ayt. तो आपका जो Vy आएगा वो कितना होगा u sin theta minus gt. So instead of Vy I can put this over here. So this V becomes equal to u cos theta in I direction plus u sin theta minus gt in J direction. Okay, so this is your velocity vector at any point of time. किसी भी point of time पे अगर जो आपको velocity vector find out करना है तो आप बस t की वैल्यू पुट करोगे और आपको आपके velocity vector की वैल्यू मिल जाएगी. Acceleration vector at all points of time, at all points of time आपका जो acceleration vector है वो हमेशा x डायरेक्शन में तो कोई acceleration है ही नहीं, और y डायरेक्शन में जो acceleration है वो gravity की वजह से ही आएगा which is in माइनस जे डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा यही होगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, फाइन. नाउ यू कैन सी दैट पार्टिकल की जो y डायरेक्शन में स्पीड है, ओके, वो दो पॉइंट्स पे इट वुड बी सेम. सो एक ये पॉइंट पे एंड दूसरा इसके एग्जैक्टली आगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे. जब ये यहां पे आता है इस पॉइंट पे इसकी y डायरेक्शन में स्पीड सेम होगी, बस डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा. x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमेशा u cos थीटा होती है. सो अगर जो आपको पूछा जाए कि अरे पार्टिकल की y डायरेक्शन में स्पीड, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ स्पीड, vy की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड कब होगी, तो यू विल ऑलवेज गेट टू आंसर्स, वन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी एंड वन ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी एंड सेकेंड वन ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी. ओके ओके, सो लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल टाइम t1 पे यहां पे पहुंचता है, ओके, एंड टाइम t2 पे वो यहां पे पहुंचता है. सो टाइम्स आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. सो यहां से जब आपने इसको इनिशियली फेंका तो टाइम t1 के बाद वो यहां पे पहुंचा एंड टाइम t2 के बाद वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस पहुंच रहा है, सेम वर्टिकल लेवल पे वो वापस पहुंच रहा है, बस आगे पहुंच रहा है, बट इट हैज गॉट सेम वाई कोऑर्डिनेट, सेम वर्टिकल लेवल पे वो वापस पहुंच रहा है. ओके, सो एट टाइम t1 velocity in y direction will be equal to u sin theta, okay, minus g into t1, right? This is in j direction, correct? ऊपर की तरफ है ना. and at time t2
ओके, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी टू, ओके, जे डायरेक्शन। बट हमें ये पता है कि वी वाई पे आपकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी नीचे की तरफ है मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो माइनस जे होना चाहिए। तो माइनस जे होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका टर्म है ये टर्म हैज टू बी नेगेटिव ना, दिस टर्म हैज टू बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये आपको? ये जो आपका टर्म है दिस टर्म हैज टू बी नेगेटिव, तब जाके आपका डायरेक्शन माइनस जे होगा। ओके ना, हमें ये पता है कि मैग्नीट्यूड्स आर सेम इन बोथ केसेस। हमने ये कहा ही है कि जब ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल लेवल पे आता है, व्हेन इट इज एट सेम वर्टिकल लेवल, इसकी जो वर्टिकल स्पीड्स है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। बस एक केस में इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरे केस में इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। So if I talk of these two velocity vectors, ये velocity vector and ये velocity vector, these two velocity vectors are exactly equal but they are in opposite direction. The magnitudes are equal but they are in opposite direction. Okay. So in this case हम लोग opposite vectors को कैसे दिखता है? आप दो equal and opposite vectors को कैसे दिखते हो? आप इसको ऐसे दिखते हो ना, A is equal to minus B. When you have two equal and opposite vectors, you write them this way. So same way, these two are equal and opposite vectors, so I can write this as u sine theta minus gt1. This is equal to minus of u sine theta minus gt2. So ये माइनस ये साइड पे आ जाएगा 2u sin थीटा, ये इस साइड पे चला जाएगा जी t1 प्लस t2। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। नाउ 2u sin थीटा बाय g इज नथिंग बट टाइम ऑफ लाइट। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। व्हाट इट टेल्स यू इज, लेट्स से पार्टिकल जो है, लेट्स से जो प्रोजेक्टाइल है, इफ दिस इज योर ग्राउंड एंड प्रोजेक्टाइल सेम वर्टिकल हाइट पे, सो यहाँ पे आपकी वर्टिकल हाइट y है एंड यहाँ पे भी आपकी वर्टिकल हाइट y है। सो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल टाइम t1 के बाद पहुंच रहा है एंड इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल टाइम t2 के बाद पहुंच रहा है। ओके, सो t1 प्लस t2 will always be equal to time of light. t1 plus t2 would be equal to time of light. Okay, now can we find out this distance, or let's try to find out the relationship between x1 and x2. So यहाँ पे let's say this is x1 and this is x2. Okay, so इस पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y, एंड इस पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी x2, y. Let's try to find out the relationship between x1 and x2. जैसे हमें t1 plus t2 में रिलेशनशिप मिल गई है दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, वैसे ही x1 एंड x2 में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ओके, सो इसके लिए हमें दोनों पॉइंट्स पे हमें ये पता है ना y कोऑर्डिनेट सेम है। सो अगर जो दोनों पॉइंट्स पे आपका y कोऑर्डिनेट सेम है तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2। ओके, सो उसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही x एंड y को रिलेट करती है। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ आई नो दिस दैट y की वैल्यू सेम है फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, सो आई कैन से y इज इक्वल टू x1 tan थीटा माइनस हाफ g x1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू x2, उस टाइम पे भी y की वैल्यू y ही है। सो x2 tan थीटा माइनस हाफ g x2 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट? अब बिकॉज योर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, योर राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम। तो राइट हैंड साइड को सेम करने के लिए लेट्स डू दिस, x1 tan थीटा
minus half g x1 square upon u square cos square theta. This is equal to x2 tan theta minus half g x2 square upon u square cos square theta. Okay. Now ये टर्म को आप ये साइड पे देखे जाओ. So you will get this as half g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. आप ये टर्म को यहाँ पे देखे आओगे तो काफी सारे टर्म्स कॉमन होंगे. सिमिलरली यू विल गेट दिस एज tan थीटा x2 माइनस x1. ठीक है. नाउ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1. नाउ x2 माइनस x1 इसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, x2 plus x1. This simply becomes equal to 2u square cos square theta into tan theta divided by g. Okay. So I can just simplify this. 2u square cos square theta, tan theta can be written as sin theta by cos theta divided by g. So इस केस में ये आपका cos थीटा और cos थीटा कट हो जाएगा. यू विल गेट 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा. सो आपका x2 प्लस x1 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी. बट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है. तो x2 प्लस x1 इज इक्वल टू r. ठीक है. Now you could have got the same thing using ये. सो आपको ये समझ में आया. Okay. So what you have got is x1 plus x2. So when the point is at same vertical height, okay, then x1 plus x2 will always be equal to your horizontal range r. x1 plus x2 would be equal to you r. ठीक है. अब मान लो कि आपको this could have been proven using one more way. सी यहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं, x1 डिस्टेंस कवर हो रहा है आफ्टर टाइम t1 एंड x2 डिस्टेंस कवर हो रहा है आफ्टर टाइम t2. नाउ x1 एंड x2 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आपके डिस्टेंसेस है ना. एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें ये पता है कि हमारी स्पीड जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होगी दैट इज u cos थीटा. सो इफ आई यूज दिस तो ये देखो ये कैसे आ सकता. I can write x1 as u cos theta into t1, okay, and x2 can be written as u cos theta into t2. So if I have to do x1 plus x2, so this will be equal to u cos theta into t1 plus u cos theta into t2. So this becomes u cos theta into t1 plus t2. Now t1 plus t2 is your time of flight. Now time of flight into horizontal speed should give you your horizontal range. So ये x1 plus x2 is equal to r. ठीक है. अब ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं ना, ये सारे रिजल्ट्स तब एप्लीकेबल है जब प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड से स्टार्ट कर रहा है एंड सेम ग्राउंड वाली लेवल पे आ रहा है. मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट कर रहा है वो वापस उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहा है. उसी के लिए ये सारे रिजल्ट्स एप्लीकेबल हैं. हम लोग फिर इसके और वेरिएशंस देखेंगे, बट अभी तो आपको ये मानना है कि हम लोग सबसे सिंपल केस ले रहे हैं जहां पे प्रोजेक्टाइल जिस हॉरिजॉन्टल लेवल्स नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वर्टिकल सॉरी प्रोजेक्टाइल जिस वर्टिकल लेवल से स्टार्ट कर रहा है वापस उसी वर्टिकल लेवल पे आ रहा है. सो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है. ओके. अच्छा, now we will go on to the next case. Okay. Now the thing is, let's say ये आपका प्रोजेक्टाइल है. तो आप यहां पे पहुंचते हो. ओके. सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज. Let's say you project it at an angle theta 1. Okay. Now it is found that आप जब और एक एंगल से इसको प्रोजेक्ट करते हो एंगल थीटा 2, ओके,
ये प्रोजेक्टाइल जो है ये वापस यहां पे आ जाता है. इस केस में भी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस. देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन for which horizontal range is same. Okay. Now ये two angles of projection हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? Let's try to find that out. Okay. So we know that your horizontal range is equal to u square sine 2 theta by g. Okay. So if I put theta 1, आपको पता है आपकी horizontal range R है. So R is equal to u square sine 2 theta 1 by g. Okay. And if I put theta 2 as 90 minus theta 1, तो अब हम लोग रेंज निकालते हैं कि क्या मिलेगा. So therefore range, if angle of projection theta is equal to theta 2, which is equal to 90 minus theta 1. So इस केस में आपकी जो रेंज आएगी वो आएगी u square sin 2 थीटा के जगह पे आप कैन राइट 90 minus theta 1. theta 2 is nothing but 90 minus theta 1. हम लोग ये रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं ना. वी विल सी कि आपको सेम रेंज की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. दैट इज व्हाट आई वांट टू सी. ओके, मैंने पहले तो बस स्टेटमेंट बोला हुआ है कि हाँ रेंज आपकी सेम आएगी. बस अब हम लोग वो देख रहे हैं कि रेंज सेम आ रही है या नहीं आ रही अपॉन जी. सो दिस बिकम्स u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 बाय जी. अब हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जब कर रहे थे तब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा. करेक्ट. So sin 180 minus 2 theta is same as sin 2 theta. So this is equal to u square sin 2 theta by g. This is your range in this case. Now you can see that u square sin 2 theta 1 by g. You can see that इस केस में and इस केस में आपकी रेंज सेम आ रही है. So I can say that even for this angle of projection, your horizontal range is going to be same. Okay. So I can write down the statement. If projectile is projected with same speed at two different angles of projection, theta 1 and theta 2, then for the range to be same, theta 1 plus theta 2 should be equal to 90 degrees. See, हमने theta 2 को 90 minus theta 1 रख के जब सब्सटीट्यूट किया तब आपको सेम आंसर आ रहा है रेंज का. सो इस केस में रेंज इज सेम. अगर जो रेंज आपकी सेम है इट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्रीज. और इन अदर वे अराउंड इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्रीज, उस केस में आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये जो चीज है ये आपको क्लियर हो चुकी है. ओके, नाउ वी विल सी कि आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज. सी दोनों केस में टाइम ऑफ लाइट डिफरेंट होगा ना. टाइम ऑफ लाइट जो होता है दैट इज 2u sin theta by g. अब ये दोनों एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 आर डिफरेंट, तो साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 वुड बी डिफरेंट, तो टाइम ऑफ लाइट अलग हो जाएगा. ओके, मोरेवर आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो दिखाई दे ही रहा है. एच मैक्स भी क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो साइन थीटा दोनों केसेस में अलग होगा तो मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगी. So in both cases maximum height is different, time of light is different, but horizontal range is same in both the cases. ठीक है. Now if I ask you कि at what angle will you project so that your horizontal range is maximum?
सी आप किस एंगल पे फेंकोगे, मान लो कि आप शॉर्टपट, आप ना कंपटीशन में हो, शॉर्टपट कंपटीशन में हो, गोला फेंक जो होता है, एंड आपको सबसे दूर फेंकना है। ओके, सी सबसे दूर फेंकने के लिए एक तो दो चीजें होती है, आपको एकदम जोर से फेंकना है, बट आपके हाथ में कितनी ताकत है वो तो फिक्स्ड है ना, आप जितनी एक्सरसाइज करोगे आपके हाथ में उतनी ही ताकत है। आप मैच डे पे जाओगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि सडनली आपकी ताकत 2 गुना हो गई है, वैसा नहीं होता, आपकी ताकत फिक्स है। सो विद द स्पीड, जो एक स्पीड है जिस स्पीड से हम लोग फेंक सकते हैं वो स्पीड फिक्स्ड है। ओके, दैट स्पीड कैन नॉट चेंज, बट व्हाट कैन चेंजेस आप किस एंगल पे फेंकते हो वो तो आपके ऊपर है ना, कि आप किस एंगल पे फेंकोगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर जो आप चाहते हो कि ये बहुत ही दूर जाए, मैक्सिमम दूर जाए, तो आप किस एंगल पे फेंकोगे। सो इफ यू सी ओवर हियर, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, सी ये कांस्टेंट है, यू कैन नॉट चेंज दिस, you cannot change this, but theta is something that you can change. so r को मैक्सिमाइज करने के लिए ये साइन थीटा का भी टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। सो इफ आई हैव टू राइट इट ओवर हियर, फॉर r टू बी मैक्सिमम, एक मिनट, सो हमें ये पता है फॉर r टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा शुड ऑल्सो बी मैक्सिमम। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। हमें ये पता है कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। देयरफॉर फॉर r टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, एंड साइन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा +1 से -1 के बीच में ही दाई करती है। सो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। ये 2 थीटा की साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 तब होती है व्हेन योर एंगल इज 90 डिग्रीज। सो साइन 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, सो आई कैन से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। So therefore theta is equal to 45 degrees. So what it means is when you project a projectile, आप जब किसी projectile को 45 degrees पे project करते हो तब जाके वो सबसे दूर गिरेगा। So horizontal range is maximum if theta is equal to 45 degrees, if angle of projection is equal to 45 degrees. I hope this is clear to you. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस अनदर केस जहां पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑफ अ हाइट h, एंड इस बिल्डिंग से ना एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड दिस वे। ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से नीचे गिरेगा ना। यहां पे अगर जो आपको पूछा जाए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज तो ये हो जाएगी। ओके, ना यहां पे जो हम लोगों ने रिलेशनशिप्स यूज किए हुए हैं वो रिलेशनशिप्स आप यूज नहीं कर सकते। आप रिलेशनशिप्स क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड योर फाइनल पॉइंट दे आर नॉट एट सेम वर्टिकल लेवल। ओके, सो हमने जो फॉर्मूलेज यूज किए हुए हैं ना, हमने ये फॉर्मूलेज वो यहां तक के लिए, आप यहां तक जो मोशन है, so let's say A, B, C, D. So all the formulas that we have derived can be used for the motion till from A, B till C. C तक ये use कर सकते हो। So आप AC जो distance है, AC distance, let's say you're throwing with velocity u, this is theta, तो आप AC distance बोल सकते हो कि it is u square sin 2 theta by g, क्योंकि A एंड C सेम हॉरिजॉन्टल सेम वर्टिकल लेवल पे है, दे लाई ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अच्छा, बट यू कैन नॉट से कि AD, मतलब AD नहीं, ये R इज इक्वल टू यू स्क्वायर, R इज नॉट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिमिलरली आप जो H मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हो, H मैक्स is equal to u square sin square theta by 2g, तो ये यहां पे h max would be this,
आपको ग्राउंड से अगर जो ये हाइट चाहिए तो इट विल बी h प्लस एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सिमिलरली टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A to C can be considered, can be written as 2u sin theta by g. Now you cannot call this as time of flight. This is not time of flight. When I say time of flight, वो ये पूरा है, मतलब A से D पे आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देन द क्वेश्चन इज के ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो आपको आपके काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट यूज करना है। सो दिस इज u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा। ओके, अब y डायरेक्शन में हमें क्या पता है? y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन व्हाट वी नो इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u sin theta, acceleration in y direction is equal to minus g. आपको displacement in y direction भी पता है ना। if I call this point as 0, 0, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? this will be equal to r, minus h ना, क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हो। तो आपका displacement in y direction will be equal to minus h. So that's a time of flight is कैपिटल T। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके यू विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको कैपिटल T मिल जाएगा। एंड वंस यू गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप यूज कर सकते हो, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करके यू कैन फाइंड आउट योर हॉरिजॉन्टल रेंज। आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी, your horizontal range r will be equal to your horizontal speed, that is u cos theta into your time of flight। आप इसको अगर जो हमारे प्रीवियस केस के साथ कंपेयर करोगे तो प्रीवियस केस में डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन वाज 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम लेवल पे ही आ रहा था। बट यहाँ पे बिकॉज ऑब्जेक्ट की लेवल चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज माइनस h। ओके, अब कई बार इसमें वेरिएशंस आएंगे। ये लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को आप सीधे फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को आप सीधे फेंक रहे हो तो आपका थीटा बस 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा तो आपका ये टर्म गायब हो जाएगा। ओके, एंड cos 0 वुड बी 1। बट ये हमने जनरल सा केस कंसिडर किया है, और आप जो काइनामेटिक्स के जो इक्वेशंस है, काइनामेटिक्स के कंसेप्ट यूज करके इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, यू कैन ऑल्सो थ्रो इनिशियली इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो u cos थीटा ये डायरेक्शन में होगा, आपकी u sin थीटा डाउनवर्ड्स होगी, तो डाउनवर्ड्स होगी तो आप इसको माइनस ले दोगे। सो इसके सारे वेरिएशंस फिर आप कर सकते हो। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन।